हेलो। हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आपको फिर से फंड ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग का परिवार धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहा है और ये सब आप ही लोग के कारण हो रहा है, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और अपने दोस्तों में फैला रहे हैं, है ना। इसी कारण ये परिवार हम लोग का बढ़ते जा रहा है और आपको मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक वीडियो पे व्यूज बढ़ते ही जा रहा है ना। और एग्ज़ाम नज़दीक है तो अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छा से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और सीरियसली अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय भी बहुत कम है और पढ़ना तो बहुत कुछ है ना। तो बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अब अपना दूसरा वीडियो, जो 16 नंबर क्वेश्चन से 13 नंबर क्वेश्चन तो होगा। तो कहा जाता है कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाते हैं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाते हैं। तो अब बच्चों समय आ गया है, एकदम लग जाइए पूरे अच्छे से और शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आपका अपना क्वेश्चन। तो हम लोग का जो आज का जो 16 नंबर क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसको बनाइए, आपको 30 सेकंड का समय हम दे रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी बनाइए। आपका समय अब पूरा होने वाला है। 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। समय पूरा हो चुका है। तब बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग का है क्या? करेंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर coil of radius r. Current is flowing in a circular coil of radius r. The magnetic field at the center of the coil is, है ना, at what distance from coil is, यहाँ पे b naught, and at what distance from the center of the coil its axis will be the value of magnetic field b naught by 8। कहने का मतलब ये हुआ कि आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट है और कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नॉट बाय क्या होगा? 8 होगा। ये आपको 2018 का क्वेश्चन है ना। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार है, मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो बी नॉट बोला सेंटर पे, तो सेंटर पे जो वैल्यू होता है बी नॉट बराबर म्यू नॉट आई बाय 2r। ये सेंटर पे हम लोग का, कभी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, अगर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये होता है जो हम लोग को दे दिया है बी नॉट। बोला गया है क्या कि सेंटर से कितने दूरी पर, है ना, सेंटर से कितने दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा? बी नॉट बाय 8 हो जाएगा, बी नॉट बाय 8। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर 3/2। तो ये हम लोग का होता है फॉर्मूला। तो बोला गया इस b का मान कितना है? बी नॉट बाय 8 है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि म्यू नॉट आई बाय
2r इंटू 8। अब म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, आई से, सॉरी यहाँ पे आई भी होगा, आई से आई कट गया। अब इससे ये कट जाएगा 2, इस 2 से ये कट जाएगा, बच गया क्या, आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं आर स्क्वायर है, और क्या बचा, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2, आर का पावर ये। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, इस आर को इधर ले आते हैं, तो आर क्यू बराबर, आर को इधर ले, आर क्यू बराबर हम लोग को हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/8, मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर और टोटल का पावर 3/2 बराबर 1/2 का पावर कितना, क्यू। कोई दिक्कत, ये आप लोग लिख लीजिए। अगर आप लिख लिए हैं, इसको हटाते हैं। हाँ, अब देखिए, अब क्या करना है, इसको इधर ले जाएंगे, आर स्क्वायर एक्स का पावर आर स्क्वायर बराबर 1/2 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 1/4। तो 4r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, 3r स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर का रूट, तो √3 इंटू कितना, आर। हम लोग का आंसर हो जाएगा कौन, पी हो जाएगा। थोड़ा सा ये हट के आंसर क्वेश्चन था, है ना। 2018 क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चा पार्टी, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 17, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, चुंबकीय प्रेरण की बीमा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक इंडक्शन का भी डायरेक्शन होगा। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, F बराबर क्यू भी बी से। तो B बराबर क्या होगा, F/Q भी। F का होगा mL/T-2, Q का होता है AT, LT का पावर कितना, -1। L से L क्या हो गया, कट गया। M T का पावर कितना, -3, A का पावर कितना, -1। अगर L नहीं है तो यहाँ पे L का पावर 0 दे सकते हैं। इसका हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए है, mL0 T का पावर -2, T का पावर -2। ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा T का पावर -1, AT, सॉरी, T का पावर -2। ओके, ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये +T और -T एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। VBI क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 18, बनाइए। बनाना क्या है, इसमें तो डायरेक्ट हमको लगता है फॉर्मूला है।
क्या होगा? बनाइए, बनाइए। तीस सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाइए। समय आपका पूरा हो चुका है। कहा गया है, अर्ज किया है क्या? An electron of charge E moves parallel to uniform lines of force in magnetic field B with velocity v। एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर की तरफ है, इसी तरफ एक चार्ज को मूव करवाया गया इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से। फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है भी वेग से चलता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। सबको पता है कि F का जो सूत्र होता है Q इंटू वी वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर। तो Q चार्ज कितना दे दिया आपका, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है E, अब भी बी कितना साइन थीटा। अब चूंकि दोनों पैरेलल है, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा का मान कितना 0 डिग्री। E अब भी बी साइन कितना 0 डिग्री, मतलब कितना 0। फोर्स कितना हो जाएगा 0। लेटेस्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। बनाइए। चलिए, आपका समय पूरा हुआ है ना। कहा गया है द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ करेंट कैरिंग वायर, करेंट कैरिंग सर्कुलर वायर, धारावाही प्रीतीय कुंडली के क्षेत्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है ना। कितना रहता है वो तो हमको नहीं पता है, हमको अभी अभी बताए हैं कि अगर केंद्र पे निकालना म्यू नॉट आई बाय कितना 2r, ये तो हो गया मान। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका दिशा भी होगा, तो दिशा क्या होगा, दिशा जो होता है हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र का ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि हम लोग निकालते कैसे हैं, भी क्रॉस बी, तो जिधर की तरफ करंट जा रहा है और मैग्नेट सॉरी क्या निकालना है करंट, हाँ आई क्रॉस डी एल, आई क्रॉस डी एल का अनुसार तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। डी एल और आई दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग का होगा ये हमेशा इसके सेंटर के क्या होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ऑप्शन हम लोग का बी है। क्वेश्चन नंबर 20, आइए बनाइए।
आ गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन विल बी। इलेक्ट्रॉन हम लोग का अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, अब मूविंग है v वेलोसिटी से जा रहा है, तो बोला गया कि द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन विल बी, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण की पुंज की प्रकृति होगी। कैसा होगा? समानांतर होगा। क्यों होगा समानांतर? कि F बराबर हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड है Q इंटू क्या होगा, V क्रॉस B होगा। तो अगर एक ठो अगर घूम रहा है इस सर्कल पे, दूसरा इस सर्कल पे घूमेगा, तीसरा इस सर्कल पे, तो ये क्या होगा हम लोग का समानांतर ही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं चार्ज बराबर है, अगर वेलोसिटी एक समान है, और चूंकि वेलोसिटी के बारे में बोला नहीं है, विथ यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म है तो एक समान है, तो सब एक ही पाथ पे क्या करेगा, फॉलो करता हुआ रहेगा, क्रॉस ओवर नहीं करेगा। क्योंकि चार्ज भी इक्वल है, वेलोसिटी भी इक्वल है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तब, इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो पैरेलल ही जाएगा सीधा, मैग्नेटिक फील्ड है तो गोल गोल। तो किसी भी कंडीशन में क्या होगा, फोर्स का मान चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या करेगा हम लोग का पैरेलली मूव करता रहेगा। क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने के लिए फोर्स का मान चेंज होना क्या है, जरूरी है। अगला हम लोग का क्वेश्चन आंसर सी 21 बनाइए। 21 आपको 30 सेकंड का हम समय दे रहे हैं। हम्म, हाँ बोला गया रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग लूप इज डबल्ड, है ना। रेडियस क्या कर दिया, डबल कर दिया, एंड द करेंट इज हाफ, करेंट को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट इज डबल, इसके रेडियस को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, ठीक है। एंड करेंट इज हाफ, करेंट को क्या कर दिया हाफ, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दोगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला था सर्कुलर कॉइल के लिए I इंटू ए, बुझ गए, I इंटू ए। तो I को M1 के लिए अगर लिखेंगे तो I ए बराबर I इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप इज डबल, रेडियस को क्या कर दिया डबल। M2 के लिए क्या हो जाएगा, I1 A1 I2 A2 बराबर कितना हो जाएगा, I2, इसको डबल कर दिया तो 4R स्क्वायर हो गया। ओके, अब बोला गया क्या, करेंट को भी आधा कर दिया गया, एंड करेंट इज हाफ, करेंट हो जाएगा I1 बाई कितना 2, अब पाई इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर, कितना से कट गया 2 से, तो 2 I1 4, सॉरी 4 नहीं, I1 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट M1, ये क्या हो गया M1, M2 बराबर क्या होगा 2M1, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छा ये दो गुना, तो इसको ये गलत हो गया है, इस ये हो जाएगा दोगुना, ये हो जाएगा चौगुना, तो ये हम लोग का आंसर बी। ओके, 2023 का क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन, बनाइए।
आपको दे रहे हैं समय, स्टार्ट कर दे रहे हैं टाइमर। हाँ, ये हो गया स्टार्ट। आ गया है। A wire having magnetic dipole moment M, capital M, and length L is bent in the shape of semicircle of radius A। एक वायर है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना m है, और लेंथ कैपिटल M इज बेंड इन द सेमीसर्कल शेप ऑफ रेडियस A। व्हाट विल बी द न्यू डायपोल मोमेंट। एक तार जिसका चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण m है तथा लंबाई l है, वो त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुवाघूर्ण क्या होगा, है ना। तो इसका टोटल लेंथ क्या दे दिया है, l दे दिया है ना। इसका m, अगर तार को हम लोग घुमा देंगे, है ना, तो उसके करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें जो करंट है वही जा रहा है ना। एरिया पे फर्क पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग को याद रखना चाहिए कि इसका जो आंसर होगा हम लोग का 2m क्या होगा, पाई होगा। ये भी 2018 का क्वेश्चन है, देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन बनाइए। बनाना तो नहीं है, फॉर्मूला है तो याद होना चाहिए। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी। समय आपका कंप्लीट हुआ, आंसर आ गया है। इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला है, ये आंसर है। अब कैसे होगा, इसका तो डेरिवेशन है, लेकिन हम लोग को ध्यान रखने के लिए हम लोग पर देखिए, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों भाई भाई है ना। तो कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये जो ज़्यादा लोगों को याद रहता है। इंडक्टर का हो जाएगा 1/2, और एप्सिलॉन की जगह 1/μ0, ई की जगह पे क्या हो जाएगा बी, तो b²/2μ0, है ना। तो ये हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये याद रखना, एनर्जी डेंसिटी हम लोग का ये होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एनर्जी डेंसिटी ये, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बनाइए। The cross sectional area of three different magnets of equal length is A, 2A and 6A respectively. The ratio of their magnetic moment will be, समान लंबाई के तीन अलग अलग चुंबकों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है ना। तो उसके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा। चलिए अब देखिए, इसमें बोला गया कि इसका चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होता क्या है कि मैग्नेटिक
डाइपोल के लिए m बराबर क्या होता है, m, या इसको इसे लिखते हैं कैपिटल M, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब चुंबकीय घूर्ण बराबर m इंटू क्या होता है 2l, जैसा कि उसमें हम लोग पढ़े हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं m इंटू एल। तो लेंथ तो सेम है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एरिया जैसे से m जो होता है हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, एरिया को। एरिया बढ़ता जाएगा तो m का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा, जैसा इसका रेशियो है 1 2 और 6, तो 1 2 और 6 वही रेशियो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का भी रेशियो हो जाएगा, है ना। तो इसका एरिया का क्या होगा, जैसे से मैग्नेट का मोटाई लंबाई से उसको मैग्नेटिक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसके लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबाई कितना ही बढ़ाएंगे तो वही रहेगा, लेकिन अगर उसका मोटाई बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसको एल में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 1 2 और 6। ऑप्शन होगा हम लोग का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 25 नंबर। देखिए, अगला क्वेश्चन 25, द वैल्यू ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज इज, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के पृष्ठ पर का मान होता है। मान का मतलब यहाँ पे एच का मान और एच का मान, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का या मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू, है ना। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू होता है यहाँ पे लगभग 0.65 टेस्ला, सॉरी टेस्ला नहीं, गॉस। 0.65 इंटू 10⁻⁵ गॉस। तो ये हो जाएगा लगभग 1 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, क्योंकि एक गॉस बराबर होता है, एक गॉस बराबर 10⁻⁵ टेस्ला। टेस्ला, ठीक है। तो एक गॉस बराबर, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी। हो गया 2022 का ये भी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। बनाइए, बनाइए इसको। हेलो, बन रहा है? चलिए, आपका समय पूरा हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, या फिर डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन द मिडिल ऑफ ए सोलेनॉइड विद द लेंथ एल, करेंट आई एंड टर्न्स इज, है ना। उसका दे दिया है, एल लेंथ दिया है, आई करेंट दिया है, और एन क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स। एल लंबाई के धारा, एल लंबाई आई धारा तथा एन फेरो वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। हम लोग निकाले थे चुंबकीय क्षेत्र, जिसका व्यंजक होता है क्या, बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू एल। ये होता है हम लोग का इसका फॉर्मूला। एन म्यू हम लोग का क्या है पता ही है, एन आई इंटू एल।
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एन है, नंबर ऑफ टर्न्स आई है, क्या आई हम लोग का है करंट, एल क्या है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, है ना, एन क्या है फेरो वाली संख्या, एन आई नहीं एल, है ना। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एल भी नहीं होगा, हम लोग के फॉर्मूला के अनुसार एन हम लोग का है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल हम लोग का क्या है करेंट, और ये लेकिन यहाँ पे क्या दिया है एन है फेरो की संख्या, तो क्या करेंगे म्यू नॉट एन बटा एल आई, एन हम लोग का क्या हो गया फेरो की संख्या पर यूनिट लेंथ, मतलब इकाई लंबाई पे फेरो की संख्या, तो एन बटा एल, इसीलिए यहाँ पे नीचे में एल आ गया। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू कितना आई, तो यहाँ पे एन जो होता है यहीं पे कंफ्यूजन है, एन हम लोग का क्या होता है वहाँ पे फेरो की संख्या पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई में फेरो की संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है एन फेरो वाली, मतलब पूरे सोलेनॉइड का दे दिया है हम लोग का, पूरा जो परिनालिका है उसका हम लोग का फेरो दे दिया है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है एन, इसलिए एल से क्या कर देना है डिवाइड कर देना, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा डी। ये कन्फ्यूज देखिए होता क्या कि ज़्यादातर लोग ये लगाएगा, ऑप्शन इसका ये लगेगा सही है, लेकिन कब जब वो ठीक से नहीं पढ़ेगा उसको समझेगा नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 27, है ना। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास, चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास के द्वारा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग पढ़े हैं कि टॉ बराबर एम क्रॉस बी, टॉ बराबर क्या होगा एम क्रॉस बी, जैसे कि हम लोग टॉ देखिए ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है पी क्रॉस बी, तो जो सॉरी पी क्रॉस बी नहीं पी क्रॉस ई, आपको ध्यान रखना है कि अगर पी हम लोग का जो काम करता है वहाँ पे एम करता है, जो ई कर रहा है वहाँ पे कौन कर रहा है बी कर रहा है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन ए एम क्रॉस बी, 2019 में पूछा गया 2024 में पूछा गया, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर में क्या है द वैल्यू ऑफ करेंट ऑब्टेन्ड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, द वैल्यू ऑफ करेंट ऑब्टेन्ड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है किसका विक्षेपण का, है ना, विक्षेप का क्या होता है ये समानुपाती, जितना डिफ्लेक्ट हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे सुई आगे बढ़ता है हम लोग मान लेते हैं कि विद्युत धारा का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो हम लोग का 2024 का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये सब डायरेक्ट है मतलब लिप्स पे होना चाहिए, आंसर ए हो गया विक्षेपण के थीटा, यहाँ पे हम लोग का ये जीरो नहीं होगा, ये थीटा गलती से टाइप हो गया होगा जीरो, ये थीटा होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, संट इज यूज्ड इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में संट का उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए, बनाइए। पहले तो समझिए संट होता क्या है ना, संट का हम लोग क्या करते हैं, संट का मतलब होता है शॉर्ट, जैसे कि हम लोग सर्किट में फ्यूज लगाते हैं क्या होता है शॉर्ट सर्किट, अगर बहुत ज़्यादा करंट सर्किट में आ गया तो शॉर्ट से क्या होगा पास कर जाएगा, वही होता है संट। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि अगर हैवी करंट सर्किट में आ जाए तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर में एक संट लगा देते हैं, मतलब पैरेलल में लगा देते हैं, जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, अगर मेन सर्किट में करंट ज़्यादा आ रहा है तो नीचे से क्या होगा पास कर जाएगा, तो सर्किट हम लोग का क्या होगा बचा हुआ रहेगा, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो उच्च धारा से सुरक्षित के लिए ऑप्शन नंबर सी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है क्या होगा, देखिए वोल्टमीटर में प्रतिरोध हमेशा ज़्यादा रखा जाता है, एमीटर में प्रतिरोध कम, क्यों, क्योंकि वोल्टमीटर में क्या होता है कि वो दोनों पिंड के बीच का क्या वोल्टेज मापता है, तो जब तक मेन सर्किट में करंट धारा नहीं जाएगा इसको वोल्टेज पता नहीं चलेगा। एमीटर में क्या है वो सीरीज में था, सारा करंट उसमें पास करेगा, तो एमीटर का रेसिस्टेंस कम होना चाहिए और वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस जाना चाहिए। तो आदर्श अगर वोल्टमीटर हम लोग का है तो उसका क्या होगा अनंत हम लोग का होगा क्या इसका ये
रेसिस्टेंस, है ना। प्रतिरोध इसका क्या होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा रेसिस्टेंस। तो ये हम लोग का बच्चों कंप्लीट हो गया यूनिट 3 का दूसरा वीडियो, और 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो जैसा आप प्यार बढ़ा रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, इस सब के लिए आप लोग को हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप फायदा उठाते रहें, और चूंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक में आ रहा है तो मस्त मस्ती में पढ़ाई करते रहें, है ना। और पढ़ाई से मस्ती नहीं कीजिए, बार बार बोल रहे हैं, पढ़ाई से कभी मस्ती नहीं करना है ना, मस्ती में पढ़ाई करना है, एकदम खाइए पीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।